हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपने कभी नोटिस किया है कि आप कभी कभी बहुत खुश सा फील करते हो, आपका मूड बहुत ही अच्छा है, आपको सब कुछ पॉजिटिव नज़र आता है, एक पॉजिटिव सी एनर्जी बनी रहती है और आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो और आप अपनी सफलता के बहुत ही नज़दीक हो। और पर कई बार दोस्तों बिल्कुल अपोजिट होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपका मूड बहुत ही लो होता है, एक नेगेटिव सा नज़र आता है सब कुछ और ऐसा फील होता है कि आप लॉस्ट हो गए हो और कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्टक हो गए हो जिसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे मूड को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है? ऐसी कौन सी चीज़ है हमारी इमोशंस को फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती है? ऐसी ही चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वो है हमारी थिंकिंग, हमारी सोच। हम क्या सोचते हैं, कब कब सोचते हैं और कितना सोचते हैं, जिसे ओवर थिंकिंग भी कह देते हैं। ओवर थिंकिंग में हमारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स का एक लूप सा बन जाता है जो रिपीटेडली हमारे माइंड में आकर हमें डिस्टर्ब करता रहता है। ओवर थिंकिंग में दोस्तों एक नेगेटिव थॉट्स की कमेंट्री सी चलती रहती है माइंड में, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म चलता रहता है, आप कुछ ना कुछ नेगेटिव पिक करते रहते हो, ना तो सिर्फ दूसरों में से, खुद में से भी कुछ ना कुछ नेगेटिव पिक करते रहोगे, जिससे कि एक गिल्ट की सिचुएशन सी माइंड में बनी रहती है। ओवर थिंकिंग एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है और मेंटल ड्रेनिंग होती है। इससे आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है टोटली ड्रेन होती जाएगी और आपकी क्रिएटिविटी को टोटली ज़ीरो कर देगी। ओवर थिंकिंग भी अब दो तरह की हो सकती है, या तो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। अगर आप पास्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, कोई ना कोई थॉट्स पास्ट में से आकर आपके माइंड में स्टक हो गए हैं, तो उससे क्या होता है, एक गिल्ट की सिचुएशन बन जाती है। आप डिप्रेस से रहने लगोगे, टेंस लगोगे और टायर्ड फील करोगे, जिसका रास्ता डिप्रेशन की तरफ जाता है। अगर आप ओवर थिंकिंग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ही कर रहे हो, कुछ ना कुछ सोच रहे हो, ये करना है वो करना है और नेगेटिव सोच रहे हो, तो उससे कि एक फियर सा बना रहेगा, आप पैनिक सा बना रहेगा और जिसका रास्ता सिर्फ एंग्जाइटी की तरफ ही जाता है। अब दोनों ही सिचुएशन में हम अपनी लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। हम अपने फैमिली रिलेशंस को एंजॉय नहीं कर पाते, अपने फ्रेंड्स की प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते और कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए चले जाएं, कहीं भी घूमने चले जाएं हॉलीडेज़ पे, हम अपने थॉट्स के लूप में गुम रह जाते हैं और उस टाइम को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन ये है कि ओवर थिंकिंग की जो क्रॉनिक हैबिट बन चुकी है, इससे कैसे निकला जाए, इस मेंटल हैबिट को कैसे ब्रेक किया जाए। एक्चुअली ये बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें अपने ब्रेन को, अपने माइंड को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी होगी। मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रही हूँ, अगर आप इन्हें कुछ दिन के लिए फॉलो करो तो आप इस सिचुएशन से परमानेंटली निकल सकते हो। नंबर 1, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। अपने थॉट्स के बारे में अवेयर हो जाओ। जिस टाइम भी आपको लगता है कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इससे पहले कि उनका कोई लूप बन जाए, आप उनके बारे में अवेयर हो जाओ। आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, क्या उस टाइम जो आपके थॉट्स हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपकी कोई किसी तरह की हेल्प कर रहे हैं, क्या उस टाइम वो थॉट्स आने ज़रूरी हैं, क्या वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे अपने काम से। अपने आप से पूछो, वाई आर यू थिंकिंग अबाउट दैट थॉट्स, चाहे वो पास्ट के बारे में हो या फिर फ्यूचर के बारे में। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड कैच दैम एंड किल दैम। नंबर 2, कन्वर्ट योर थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। अब आपने नोटिस कर लिया है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा था, आप उन थॉट्स के बारे में अवेयर हो चुके हो। अब उनको कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स की तरफ कन्वर्ट करो। अब वो कैसे? कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ दिन पहले या एक दिन पहले या एक साल पहले कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा, उसके बारे में सोचना शुरू करो, उसकी फीलिंग लेना शुरू करो। अब देखना, जो नेगेटिव थॉट्स का लूप बन चुका है वो लूप ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपके माइंड में पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी, आपका मूड अच्छा होने लगेगा। अगर पास्ट के बारे में नहीं तो आप कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छा करने जा रहे होगे या कुछ अच्छा होने वाला होगा, सिर्फ उन थॉट्स पर फोकस करो, उनके बारे में प्लान करो, फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा प्लान करो। उससे भी जो है नेगेटिव थॉट्स का जो लूप है वो ब्रेक डाउन होगा और आपका मूड पॉजिटिव रहने लगेगा। नंबर 3,
स्टे प्रेजेंट एंड कनेक्ट योरसेल्फ टू द प्रेजेंट मोमेंट। जिस टाइम आपने नोटिस कर लिया कि अब मेरे माइंड में नेगेटिव चलना शुरू हो गया है, तो आप अपने आप को प्रेजेंट में ले आओ। जो भी काम कर रहे हो आप, चाहे क्लीनिंग कर रहे हो, डिश वॉशिंग कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी सेंसेस को प्रेजेंट में लाओ और उस काम से कनेक्ट करो। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के पास बैठे हो तो अपनी 100% प्रेजेंस दो। अगर आप बच्चों के साथ हो, उन्हें अच्छा टाइम दो, क्वालिटी टाइम दो और प्रेजेंट में आ जाओ। जिससे क्या है, दोबारा से वो लूप जो है नेगेटिव थॉट्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। नंबर 4, फील ग्रेटफुल एंड बी थैंकफुल। अगर दिन में किसी भी मोमेंट में आप अगर टायर्ड फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, टेंस फील कर रहे हो, तो भूलना मत कि ये सब नेगेटिव थॉट्स का ही रीज़न है। अगर उस टाइम आप अपने आप को ग्रेटफुल फील करोगे, ग्रेटिट्यूड फील करोगे, जो भी भगवान ने आपको दिया है, सर के ऊपर छत दी है, खाने के लिए अच्छा दिया है, पहनने के लिए अच्छा दिया है, अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, अच्छी फैमिली दी है, तो आपको ये सब याद करना है और थैंकफुल होना है कि आपको ये सब मिला है। उसी टाइम ही नहीं, सुबह उठकर भी ग्रेटिट्यूड फील करो, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स, और सोने से पहले भी करो। उससे क्या है कि पूरा दिन एक आपके माइंड में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, पॉजिटिव थॉट्स बने रहेंगे और जो नेगेटिव थॉट्स का जो डोर है क्लोज रहेगा। नंबर 5, कीप अ जर्नल ऑफ थॉट्स। एक डायरी बनाओ, उसमें अपने थॉट्स के बारे में लिखो। क्या क्या ख्याल आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, उनके बारे में लिखो। कब आते हैं, कितने आते हैं, फ्यूचर के बारे में आते हैं या पास्ट के बारे में आते हैं। कुछ दिन ये प्रैक्टिस करो, देखना कि आप बहुत ही कॉन्शियस हो जाओगे अपने थॉट्स के बारे में। और जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा, आप उन्हें क्विकली से कैच करोगे और उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लोगे। कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद आपको लगेगा कि आप अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को ब्रेक कर रहे हो, इससे बाहर निकल रहे हो और उसके बाद आपके माइंड में एक स्पेस सा बनना शुरू हो जाएगा, साइलेंट क्रिएट होगी और उस साइलेंस में से ही एक क्रिएटिव माइंड क्रिएट होगा और आप कुछ ना कुछ नया करने लगोगे और खुश रहने लगोगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। Thank you very much for watching me and see you in the next video with some new topics.